ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग सुख धाम। तो स्वर्ग तो जब जाएंगे तब जाएंगे, जब शरीर छूटेगा। लेकिन क्या जीते जी भी सुख मिल रहा है? हाँ, जीते जी संगम पे सुख मिल रहा है? एक बात समझिएगा, घर में आपके सारी सुख सुविधा के सारे सामान मौजूद है, फिर भी आपके मन को सुख नहीं, आपके मन को शांति नहीं है, तो निसंदेह आपने अपने चेहरे पे नकली नकाब लगाए हुए हो। यदि मन का झरना शुद्ध है तो जीवन के तालाब में कभी कीचड़ जमा नहीं होगा। मन का झरना शुद्ध कर लीजिए, मन के संकल्प को शुद्ध करिए, तभी आप सुखधाम जाएंगे, यही संगम युग में। ठीक है, और शांति धाम से होकर ही जाएंगे, यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? साक्षी अर्थात डिटैच होकर के कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्टा समान। इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है, दुख धाम है ना, टोटल। किसी ने कहा कि भगवान ने दुख क्यों बनाया, दुख की दुनिया क्यों बनाई? अरे सुख की दुनिया भगवान बनाए थे, सुख बनाया जाता है, दुख बनाया नहीं जाता है, दुख तो हो जाता है। हाँ, जैसे कि नया कपड़ा बनाते हो ना, बाजार से लाते हो, पुराना कपड़ा थोड़ी बनाते हो। कोई बना सकता है पुराना कपड़ा? नहीं। उसी तरह सुख की अनदेखी ही दुख का कारण है। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। तो टोटल अभी दुख की सीन है, प्रकाश ही नहीं है, अंधकार है, अंधकार है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे भी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिर रहा है ड्रामा में, जो एक न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। चक्र है ना, चक्र तो फिरता ही जाता है, चलते जाता है। गीत है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेले हैं, प्रभु पिया से यही मिले हैं, काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मेरे, भोले बाबा साथ है। डबल ओम शांति, अर्थात एक ओम शांति शिव बाबा बोल रहे हो, दूसरा बोल रहे ब्रह्मा बाबा। तो बच्चे भी तो कहते हैं ना ओम शांति। ऐसे तो कोई कह नहीं सके कि बच्चे स्वधर्म में टिको। स्वधर्म क्या है? अपने आप को हर उस किंतु परंतु, इसका उसका फलाने से बचा के रखना, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में टिका के रखना ही स्वधर्म है। तुम बच्चों की बुद्धि निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, यही विजय पाएंगे, वही विजय पाएंगे जो निश्चय बुद्धि है। अच्छा, काहे का विजय, किस चीज का विजय? तो पिता के वर्षे का, स्वर्ग में जाना, यही है विजय पाना। बाकी तो पद के लिए पुरुषार्थ करना ही है, स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुखाने वाले हैं, ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया है, कल्प कल बाबा आते हैं और आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाते हैं। महाकाल आते हैं ना सबको ले जाने। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, यह भूलने नहीं चाहिए। रोज जो तुम सुनते हो ना, समझते हो, उनको पति से पावन बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। याद से ही तो पावन बनोगे। बाकी भूल यही कर दी है कि भगवान ने राजयोग सिखाया और श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो पिता है शिव और श्री कृष्ण है बच्चा, और वो तो सत्युग के नंबर 1 प्रिंस है। यही रहस्य तो जानना है। हाँ, फिर बाबा कहे नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी है नहीं,
बाबा दैवी राज स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये तो क्लियर है ना सभी को क्लियर है ना? कमेंट में बताइएगा कि ब्रह्मा द्वारा भगवान देवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को जगाने के लिए आए हैं, जो प्राय लोप हो गया है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम भारत रहता है, फिर जब तुम नरक में जाते हो तब तो ये हिंदुस्तान नाम पड़ जाता है। सुना? हाँ, द्वापर में भी, सत्युग तथा द्वापर तक ये भारत नाम था, लेकिन धीरे धीरे कलयुग की जितनी अवस्था हुई इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। सिंधु नदी से सिंधु सिंधु बोलते हुए हिंदू नाम पड़ गया। यहाँ कितना दुख है, दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग। हम आर्य थे, हम आर्यवत नाम था भारत का, ठीक है, हम आर्य थे, सनातनी थे, ये समझना है। फिर बाबा कहते अभी ये अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, जो एक न मिले दूसरे से। सच बात है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है कि अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। श्री श्री हमारे परम पिता शिव। और कहते हैं ना, सुख शरीर का नहीं आत्मा का विषय है। सुख शरीर का नहीं आत्मा का विषय है। सांसारिक होड़ से जीवन में सुविधाएं बढ़ सकती है, सुख नहीं। अतः स्वयं को शिव से जोड़ना ही सुख शांति और आनंद की मूल युक्ति है। तो दूसरों के विचारों को सम्मान दोगे तो आपके मददगार बन जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही है, आग तो कोई तीसरा ही लगाता है ना। इसीलिए दिमाग से काम लीजिए, सोच से काम लीजिए, भावनाओं से काम लीजिए, समझ से काम लीजिए। तभी बनेंगे श्री श्री द्वारा लक्ष्मी नारायण। हाँ, बाबा बैरिस्टर भव का मत तो नहीं दे रहे ना, क्या मत दे रहे हैं? श्री लक्ष्मी नारायण भव। तो अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? इस समय गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। अपने ऊपर आप ही तरस करो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं किसी पर रहम नहीं करता, मेरा रहम यही कि मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ, ज्ञान पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें राजा बच्चा देखना चाहता हूँ, यही मेरा रहम है। बाकी अपने ऊपर खुद ही रहम करना है, अपने आप को उस बेरहमी से बचाना है जो माया रावण तुम्हारे साथ करती है, तुम्हें दुख के दरिया में खींच कर ले जाती है। ठीक है, उससे बचना है, समझना है सच क्या है, उसको सही में पहचान लेना है। चक्र तो फिरेगा ही। रावण छुड़ाने के लिए बाबा कितना युक्तियां बताते रहते हैं। अब बाबा से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसा मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है ही संगम पे, और कोई में तो यह ज्ञान नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह को देते हैं, आत्मा को देते हैं परमात्मा, उनकी महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। हाँ, तो ये ख्याल रखना चाहिए, अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लगती ही है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा होते जाएगी, इससे संभाल बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं। ठीक है, तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, सबकी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। अभी तुम समझ रहे हो, आगे चल कर देखना किस किस का ताला खुलता है। सही में किसी किसी का खुला हुआ ताला भी बंद हो जाता है अगर श्रीमत पर अच्छी रीति नहीं चलेंगे तो। आइए एक सुंदर सी प्रसंग सुनते हैं, चरित्र का महत्व। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया, महाराज, रंग रूप बनावट प्रकृति में एक जैसे होते हुए भी कुछ लोग अत्यधिक उन्नति करते हैं, जबकि कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं। संत ने उत्तर दिया, तुम कल सुबह मुझे तालाब के किनारे मिलना, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि संत दोनों हाथ में एक एक कमंडल लिए खड़े हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक कमंडल तो सही है, लेकिन दूसरे की पेंदी में एक छेद है। उसके सामने ही संत ने दोनों कमंडल तालाब के जल में फेंक दिए। सही वाला कमंडल तो तालाब में तैरता रहा, लेकिन छेद वाला कमंडल थोड़ी देर तैरा, लेकिन जैसे जैसे उसके छेद से पानी अंदर आता गया, वह डूबने लगा और अंत में पूरी तरह डूब गया। संत ने जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार दोनों कमंडल रंग रूप और प्रकृति में एक समान थे, किंतु दूसरे कमंडल में सिर्फ एक छेद था जिसके कारण वह डूब गया, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र ही इस संसार सागर में उसे तैराता है। जिसके चरित्र में छेद अर्थात दोष होता है, हाँ, विकार होता है, वो पतन के गर्त में चला जाता है। लेकिन एक सच्चरित्र व्यक्ति, जिसे लाख झुकाने की कोशिश करो लेकिन वो झुक नहीं सकता, और इसे संसार में उन्नति करता है। जिज्ञासु को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप सबको मिला ना?
तो जीवन में चरित्र का महत्व सर्वाधिक है, इसलिए अपने हमें चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है, सहनशील बनना है। और मनुष्य का असली श्रृंगार उसका चरित्र है। रूप, रंग, ज्ञान और धन भी तब तक सार्थक है जब तक उनके साथ आपका अच्छा चरित्र जुड़ा हो, सच्चरित्र। ठीक है, यही सिखाने के लिए भगवान आए हैं। त्योहार आदि सब इस समय के। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाबा को आना पड़े दुनिया को चेंज करने के लिए। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को तो जानते हैं, क्योंकि भगवान टीचर बनकर आया है ना। दिल खाएगी जरूर, अरे हम तो इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती होगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए ना, तो कर क्या सकते हैं। मतलब लाल दाग लग गया तो फिर क्या ही करेंगे। स्कूल में नापास होते तो संबंधी भी नाराज होते, टीचर भी नाराज होता। यहाँ अगर नापास हुए तो गलत कर्म किए तो, व्यर्थ कर्म में चले गए, फालतू के उलझन में पड़ गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। सुना, तो बचना है। बाबा कहते बादलों को लाना है, जो बरसे। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते तो बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करना है, परंतु बुद्धि रहे नए मकान की तरफ। तो वह हो गई हद की बात, नया मकान। यहाँ तो नया युग बन रहा है, जो बुद्धि से समझना है। ठीक है, घर बार रहो, बच्चे आदि सबकी संभाल करो, परंतु बुद्धि वहां लगा रहे हो। याद न करने से पवित्र नहीं बन सकेंगे। याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई होती है। यहाँ तो सब पतित है, दो किनारे हैं। बाबा को खेवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाबा उस किनारे उनको ले जा रहे हैं। चलना है ना उस किनारे, हाँ, सबसे किनारे बाबा ले जा रहे हैं। और एक अच्छी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि नजर लगता है ना, बहुत लोग कहते हैं मेरे घर में नजर लगे, मुझको नजर लग गया, तो नींबू मिर्ची से नहीं, इन 5 चीजों से कटती है नजर। ध्यान देंगे, जब लोग बिना वजह तारीफ करने लगे तो समझ लो कि नजर लग गया। बिना किए तारीफ करने लगे, बस उनका काम ही है कि बस तारीफ के पुले बांधने लगना, तो समझो कि कुछ गड़बड़ है, नजर लगने वाली है। दूसरा, घर में बार बार चीजें टूट रही हैं, नजर लग चुकी है। तीसरा, अचानक से तबीयत गिरने लगी, बहुत अच्छा खासा थे, लेकिन मन बुद्धि तबीयत गिर रही है, तो मेडिकल की नहीं, डॉक्टर की दरकार नहीं है, परमात्मा की दरकार है, स्पिरिचुअल नॉलेज की दरकार है, क्योंकि आपका मन गिर रहा है, फंस रहा है, उलझ रहा है। चौथा, कामयाबी आते ही सब बिगड़ गए। आपको कामयाबी मिली, सफलता मिली और सब बिगड़ गए, क्योंकि जलन असर कर रही है, ईर्ष्या। फिर है, हंसता खेलता चेहरा एकदम बुझ जाए, तो समझ लेना है कि ये तो खेल है, खेल में हार जीत होती ही है, तो फिर फंसने की बात नहीं। और परमात्मा का नाम खेवैया भी अर्थ सहित है। किससे पार ले जा रहे हैं? भव सागर, सुने थे ना, भव सागर पार लगाओ, तो भव सागर है ये दुख विषय सागर को पार लगाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। महिमा में है, नैया मेरी पार लगाओ। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं है। बाबा की सख्त मनाही है, बेसमझ तो यहाँ आ ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकेंगे। और अगर चल भी रहे हैं ना, तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि अंदर सच्चाई सफाई नहीं है। ठीक है, निश्चय नहीं तो फिर कभी भी नहीं लाना चाहिए, कुछ भी नहीं समझेंगे। तो पहले 7 रोज का कोर्स दो, कोई को 2 रोज में, तुरंत 1 दिन में भी तीर लग जाएगा। अच्छा लगे फिर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई को कितना भी पढ़ा दो, कितना भी समझा दो, लेकिन बुद्धि फिरती ही नहीं, व्यर्थ में उलझती रहती है। कोई बच्चियां कहती है मेरे पति की बुद्धि फिर, बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योगमल में रहकर फिर ज्ञान सुनाओ, सूक्ष्म वतन में इमर्ज करो। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर भी सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे, जो रसम निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। तो फिर क्या करना है ना, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचो, अपने गुड वाइब्रेशन से उसको बदलो। ये वाइब्रेशन के टेक्निक काफी सारी आत्मा अपने अपने घरों में इसको काम किए है ना, और ये 100% कैपेबल है, एकदम गारंटी है। वही बात है, वाइब्रेशन प्योर, तो फिर सब कुछ सही। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोवर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को। फॉलोवर्स तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि बाबा भेज रहे हैं, बढ़ना ही है। तुमको देखना है अपने को कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते, पूछते रहते, बाबा हालचाल लेते हैं। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा जाता है, अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, तूफान तो आएंगे ही। हाँ, अपनी जांच करो,
बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है ना उसका पश्चाताप कर सकेंगे। अपने अपने अंदर को देखो, अपना चार्ट देखो, अंतर्मुखी। और जो चार्ट नहीं डालेंगे तो फिर पुरुषार्थ होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ट से ही तो बनेंगे लाट। हाँ, लाट साहब बनेंगे। और कहते हैं ना, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो। भगवान कहते हैं बच्चे कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो, तो तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक, डायरेक्टर, लिबरेटर सब मैं हूं। जब ईश्वर के हाथ में सब चाबी है, सारा दारोमदार है, तो फिर डर किस बात की, मूंझना किस बात का। भगवान जो भी करे सब सही है। जब भगवान ही कर रहे हैं तो सही ही होगा ना। हाँ, कुछ भी बात हो रहा है, कुछ भी हलचल आ गई, ईश्वर ने कराया, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला, मेरा दौर आने वाला है, यह बात समझिए। तो बाबा से मत कहिए कि बाबा माफ कर दो, अपना चार्ट रखो, जो भूले होती अपने ऊपर आप ही कृपा करो और योग बल से उसको खत्म करो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर है ही नहीं। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात नहीं है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। एक सेकंड में व्यर्थ में गए, क्या क्यों कैसे किया, तो 1 वर्ष चला गया। ठीक है, रावण राज में तो घाटा ही होता है, लेकिन तुम बच्चे भी घाटा ही में रहोगे, तो फिर मैंने आकर किया क्या। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है ना। इसलिए समय रहते ही जल जाओ, जग जाओ। उसी प्रकार इंसान की कदर समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। ये बात देखा है, कहते हैं ना, अच्छा कहलाने के लिए ना मरना पड़ेगा, मरने के बाद ही लोग अच्छा कहते हैं। इसलिए अच्छाई की फेर में मत पड़ी, कोई मुझे अच्छा कहे अच्छा कहे, नहीं, नहीं हो सकता। हम अच्छे हैं, भगवान हमें अच्छा कह रहा है, काफी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भूले होती हैं उसका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों की पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा को सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल कैसे बनाएंगे, तो वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। क्या बात है, वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही अपने अकल्याण का निमित्त बन रही है। उनके लिए रहमदिल बनकर कोई प्लान बनाओ। हाँ, उनके लिए रहम रखो, तरस खाओ, बाबा इसका भी कल्याण हो। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में मत आओ, क्यों रे ऐसा हो गया वो हो गया। उसके लिए सेफ्टी का साधन सोचो कि बाबा इसका कैसे कल्याण हो, इसका मन बुद्धि कैसे चेंज हो, इसकी बुद्धि भी पवित्र बन जाए। ऐसे नहीं, ये तो होता ही हो तो ऐसा है, ब्लेम लगाओ, लेबल लगाओ, ये नहीं करना है। झाड़ को तो झड़ना ही है ना, नहीं, आए हुए विघ्न को खत्म करो, अपने आप को सेफ करना है, खुद से तो प्रीत करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। वाह वाह वाह, कमाल का वरदान देते हो आप, है ना। सही बात है, एकदम मार्केबल स्लोगन है। कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म, कल भी बाबा ने बोला था ना, अपने कर्म भोग की चर्चा मत करो, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, फलना मैं ये थी वो थी, ये था, ऐसे किया वैसे किया, बल्कि कर्म योग की चर्चा करो, आप योग कितना करते हो। तो कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अपनी बुद्धि पर खुद का ही अटेंशन का पहरा, अपने मन मस्तिष्क के पहरेदार बन जाइए। ठीक है, अच्छे अच्छे संकल्पों को जाने दीजिए और व्यर्थ बातों से उपराम हो जाइए। ठीक है, व्यर्थ बातें सुनना ही नहीं है, करना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है और फंसना ही नहीं है। ठीक है, अब व्यक्ति इशारे है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने की। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में नंबर मिलेंगे, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाबा और मैं, तीसरा कोई होगा ही नहीं आग लगाने वाला। ठीक है, ऐसे नहीं यह कर लो वह देख लो, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, क्यों क्या कैसे, ये तो मैं बराबर बोलती, क्यों क्या कैसे वैसे से जितना बचे रहेंगे उतना फाइनल पेपर में फाइनल पेपर में ही लगेगा दाग। इसीलिए अभी से ही अंश भी है ना,
उसको खत्म कीजिए, नहीं तो फिर वंश पैदा होगा। और कहते हैं ना, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आती, क्योंकि उस वक्त चकाचौंध में हम पड़े हुए हैं, नहीं समझ में आता, बाद में बहुत पछतावा होता है। ठीक है, इसलिए पछतावे से बचिए, खुश रहिए, भगवान की श्रीमत पे चलिए। बाबा देखने वाले, भरने वाले तो बाबा हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।